औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अपने घर वालों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ महफूज और खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर सीरा सदफ अकबर है और मैं हाशमानीज़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजर वर्किंग करती हूँ। हाशमानीज़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से हम लोग आजकल आप लोगों के लिए डिफरेंट मौज़ूआत पर जो है वेबिनार्स का अरेंज कर रहे हैं। स्पेशली अभी जो है कोविड-19 के जब हमारे पास सिनेरियो है, उसमें हम लोग कोविड-19 के हवाले से, कोविड-19 की वैक्सीनेशन के हवाले से हमारा जो अभी इससे पहले का हमारा वेबिनार था, तो हम लोग मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो है आजकल डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे कि जो है रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है, तो रमज़ान के हवाले से हमारे पास जो है एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कुछ लोगों को जैसे हाइपरटेंशन के हवाले से या डायबिटीज़ के हवाले से जो है प्रॉब्लम होती है। तो उन लोगों को जो है किस तरीके से रमज़ान के रोज़ों के साथ-साथ अपने डायबिटीज़ की बीमारी को या हाइपरटेंशन की बीमारी को मैनेज करना होता है और फिर रमज़ानुल मुबारक को एक बेहतरीन तरीके से जो है गुज़ारना होता है, जिसमें वो अपने जो है रमज़ान के रोज़ों के साथ-साथ अपनी मुकम्मल इबादत भी जो है जारी रख सकें और फिर उससे उनकी सेहत पर भी कोई जो है इस तरह के जो है नुकसानात ना हो, जिससे आगे जाकर उनके लिए कोई जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो आज का हमारा टॉपिक है वेबिनार का, वो यही है कि हाउ टू मैनेज डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन ड्यूरिंग रमजान। और के इसमें और फिर इस इन दोनों मौजूआत पर के जो है डायबिटीज के हवाले से भी और हाइपरटेंशन के हवाले से भी डिस्कस करने के लिए जो हम आज हमारे पास गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं, वो बहुत ही कहना चाहिए कि जो है नामी गिरामी शख्सियात हैं जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमारे साथ पहले भी हाशमानीज़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के साथ जो है वेबिनार्स का इनकाद कर चुके हैं। और फिर ये कि उनकी एक अपनी एक जो है एक कहना चाहिए कि स्पेशलिटी है डायबिटीज़ के हवाले से भी और हाइपरटेंशन के हवाले से भी। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल अब्बासी साहब। ही इज़ अ जनरल Secretary of Health Promotion Foundation and also affiliated with Buckeye Institute of Diabetology and, and Endocrinology। और जो हमारे पास सेकंड स्पीकर मौजूद हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब। ही इज एक्स एग्जीक्यूटिव डिप्टी डायरेक्टर KIHD and joint secretary Pakistan Hypertension League, and also he is affiliated as a consultant cardiologist at Hashmani's group of hospital। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। सर आज के जो हमारे पास ये टॉपिक है कि हाइपरटेंशन के हवाले से और डायबिटीज़ के हवाले से, तो हमारे पास जो है मुख्तलिफ लोगों के जहन में मुख्तलिफ बातें होती हैं, स्पेशली जो लोग इससे गुजर रहे होते हैं कि अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो उसके जहन में बहुत बहुत सारे सवालात होते हैं कि वो किस तरीके से जो है रमज़ान के रोज़े रखे और वो अफ्तारी में किस तरीके से उसको जो है डाइट लेनी चाहिए, सहरी में किस तरीके से उसको अपनी डाइट को मैनेज करना चाहिए। तो आज यही सब जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं, तो वो मैं चाहूंगी कि मैं आप दोनों के साथ शेयर करूं, ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं, जो जिन लोगों ने हमें हाशमानीज़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फेसबुक पेज से हमें लाइव ज्वाइन किया हुआ है, वो सब लोग हमारी बात को सुन सकें और समझ सकें। और फिर ये कि जो लोग हमें अभी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उन लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग हमें हाशमानीज़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के पेज पर उनके अगर कोई सवालात हैं, उनके जहन में कोई ऐसे इबाम है या कोई ऐसी बात है डायबिटीज़ के हवाले से, हाइपरटेंशन के हवाले से, तो वो लोग हमें जो है कमेंट्स करके हमसे जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो हमारे पैनलिस्ट हैं, हम उनसे जो है फिर उन सवालात के जवाब ले सकेंगे। सर अभी जैसे मेरा पहला सवाल जो है डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब से है कि सर अगर ब्लड प्रेशर जो है अगर रमजान के जो है रोजों के दौरान अगर किसी को ब्लड प्रेशर की या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको क्या ऐसे जो है साइन सिम्टम्स होते हैं कि वो समझ सके कि अब मुझे हाइपरटेंशन की या ब्लड प्रेशर की जो है प्रॉब्लम हो गई है और मुझे अब इसको जो है अभी जो है ड्यूरिंग रमजान इसको मुझे जो है मैनेज करना है, तो उसके बेसिक साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? देखें, बात ये है कि जो ब्लड प्रेशर है, हम बहुत दफ़ा कहते रहे हैं, बताते रहे हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो एक साइलेंट किलर है। ब्लड प्रेशर की आमतौर पे अलामत नहीं होती,
और यही सबसे बड़ी वजह है कि मरीज जो है वो क्यों अलामत नहीं होती है तो वो दवा नहीं खाते। वो ये सोचते हैं कि जी मुझे तो अलामत नहीं है तो मैं दवा क्यों खाऊं। और ये एक सबसे बड़ा इशू है हमारे मरीजों का। तो आप देखें, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उनको हम तीन कैटेगरी, मुझे तो अलामत नहीं है, अगर हम इशू है हमारे मरीजों का। तो आप देखें, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है और वो दवा नहीं खा रहा है तो रोज़ों में उसको मसला हो सकता है। हम ब्लड प्रेशर के मरीजों को तीन कैटेगरी में बिल्कुल उसमें तकसीम कर सकते हैं। एक वो जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है और दवाओं खा रहे हैं, तो उनको रोज़ा रखने में कोई कबाहत नहीं है। वो अपनी दवाइयाँ जो है बाकायदगी से लेते हुए रोज़ा रख सकते हैं। और दवाइयों में जहाँ तक टाइमिंग का ताल्लुक है तो अपने फिजिशियन से मालूम करके टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी किस्म उन लोगों की होती है जो कभी कभी दवा खाते हैं और कभी नहीं खाते, तो उनका ब्लड प्रेशर कभी नॉर्मल होता है कभी एबनॉर्मल होता है। तो अगर वो लोग जो दवा नहीं खाते, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, और रोज़ा रखना चाहते हैं, तो उनके लिए लाजमी है कि वो दवाइयाँ बाकायदगी से खाएं, अपने डॉक्टर से मशवरा करें, ताकि रोज़ों में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और वो रोज़ा रख सकें। तीसरी किस्म वो होती है जो इस बात को बिलीव ही नहीं करती कि ब्लड प्रेशर है उनको, ना वो ब्लड प्रेशर चेक कर पाते हैं और ना ही वो ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं। हमारा पता ही चलता है कि उनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है और उसके पे वो लापरवाही बरतते हैं। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि क्योंकि रमज़ान के अंदर काफ़ी तवील लंबा जो है वो फास्टिंग होती है, उसमें पानी की कमी भी हो जाती है। और चांसेस ये होता है कि ऐसे मरीज जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, दवा ना खा रहे हो और रोज़ा रखें, तो उनको नुकसान होने का अंदेशा होता है। यानी कि खुदा न खास्ता उनको फालिज हो सकता है, खुदा न खास्ता उनको हार्ट अटैक हो सकता है। तो ऐसे मरीजों को हम आमतौर पर कहते हैं कि भाई आप रोज़ा ना रखें जब तक कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आए। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है कि सर का दर्द का होना, मतली का होना, चक्कर का आना, ये ब्लड प्रेशर की अलामत नहीं है, बल्कि ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस की अलामत है। अगर हम फर्ज किया कि जी चक्कर आना मतलब ये है कोई दिमागी मसला है, सांस फूल रहा है तो कोई दिल का मसला हो सकता है, मुंह पे सूजन नजर आ रही है तो गुर्दों का मसला हो सकता है, और एक के दो दो नजर आ रहे हैं तो आंखों का मसला हो सकता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खास तौर पर एहतियात ये करनी है कि अगर वो रोज़ा रखना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें और फिर उसके बाद इत्मीनान के साथ रोज़ा रख सकते हैं। जी, जी थैंक यू सो मच सर, डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब। सर, डॉक्टर जफर इकबाल सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि माह रमज़ान में जो है ज़ायबिटीज़ के कंट्रोल में जो है बुनियादी फ़र्क क्या होता है, कि किस तरीके से हम इसको जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं? आमतौर पर जब भी हम रमज़ान से पहले अगर डायबिटीज़ है तो उसमें बहुत ज़्यादा जिन अवामिल पर जोर देते हैं कि वो उसकी डाइट बहुत अच्छी हो, ग़िज़ा बैलेंस्ड हो और उसको उसकी उसकी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक हो और उसकी कम से कम उसके एक फिज़िकल एक्टिविटी एक मुनासिब हद तक मौजूद हो। रमज़ान में ये चीज़ ग़िज़ा की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। तो जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि उन तमाम अवामिल को जो कंट्रोल में मदद देते हैं, उन तमाम चीज़ों पर बहुत ज़्यादा लोगों को अपने मालूमात बढ़ा लेनी चाहिए। कौन सा खाना खाने से शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, और कौन सा खाना सहरी में खाना ज़्यादा बेहतर होगा, कौन सी चीज़ें अफ्तारी में ली जा सकेंगी। ये बुनियादी फ़र्क है कि अगर कोई वही तीन ट्राइएट जिसका बैलेंस करके हम रमज़ान से पहले शुगर कंट्रोल करते हैं, उन्हीं तीनों चीज़ों को बाद में रमज़ान के दौरान ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई शुगर कम या ज़्यादा होगी तो वो कोई दवाई तो ले नहीं सकेगा रोज़े के दौरान। ये असल बात। सही बात है सर कि रमज़ान में जो है हमें जो है थोड़ी बहुत एहतियात तो इसमें लाजमी है, बिल्कुल। अच्छा सर, डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि अमूमी तौर पर जो है हम लोग रमज़ान मुबारक में और ख़ास तौर पर अफ्तारी में बिल्कुल भी जो है एहतियात नहीं कर रहे होते हैं। हम लोग नमक और मिर्च मसाले वाले खाने, पकोड़े हैं, चने हैं, इस तरह के खानों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जो डायबिटीज़ के या हाइपरटेंशन के जो मरीज़ होते हैं
वो भी थोड़ा थोड़ा चखने के बहाने ही ज्यादा उनका जो है इंटेक ज्यादा हो जाता है। तो इसमें जो है नमक या मिर्च मसालों का इस्तेमाल किस हद तक जो है नुकसानदेह हो सकता है, जो है स्पेशली जो हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं? देखें, बात ये है, एहतियात खुराक के अंदर तो बहुत लाजमी है। अगर वो एहतियात नहीं करेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। उसमें बात ये होती है कि जो भी चीज़ इस्तेमाल करें, अगर घर में अगर करें तो यकीनी तौर के ऊपर आप ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जिसमें नमक कम हो। आपकी खुदा न खास्ता मरीज अगर ब्लड प्रेशर का है तो वो अपना नमक का इस्तेमाल कम से कम रखे, जिसे हम कहते हैं 5 ग्राम से ज़्यादा पर डे का नहीं होना चाहिए। तो ऐसी तली हुई चीज़ें, नमकीन चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अच्छा, मतलब ये होता है कि मिर्च मसाले की जो बात होती है उसमें ये हस्बे ज़ायक़ा आप मिर्च मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि मिर्च उसमें ज़्यादा नमक ना हो। नमक ज़्यादा अगर होगा तो आपका ब्लड प्रेशर जो है अनकंट्रोल हो जाएगा। तो आप नमकीन चीज़ों पे एहसास करें। रोज़े के लिए लाजमी नहीं है कि आप पेट भर के खाएं। आप देखें, जिस तरह से कहने में एतदाल की बात करते हैं, हमारे प्यारे नबी ने कहा है कि हर चीज़ में एतदाल हो। अगर एतदाल के साथ आप अफ्तार करते हैं तो आप में कोई मसला नहीं होगा। जहाँ भी बेअतदाली करेंगे वहाँ मसला होने का चांसेस है। तो आप देखें, अगर आप छोले हैं, पकौड़े हैं जिनमें नमक ज़्यादा होता है, तो वो आप ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें। तो अगर आप टेस्ट करना है तो एक आध पीस ले लिया, थोड़ा सा ले लिया उसके लिए। मगर जैसे कहते हैं कि हम रोज़े का अफ्तार करते वक्त सोचते हैं कि शायद अल्लाह माफ़ कर, नहीं कहना चाहिए कि अब कुछ नहीं मिलेगा तो डट के खाते हैं, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप एतदाल में रखिए, तमाम चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। दूसरी बात ये होती है, मैं खास तौर पर बता दूँ कि हमारे यहाँ जैसे रोज़ा अफ्तार थे, लोग बहुत ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त आपने अपने आप को काबू रखना, कि रोज़ा जो है वो आपको ये सिखाता है कि अपने नफ्स पर कैसे काबू पाया जाए। तो इसलिए उस वक्त जो है सबसे अहम वक्त होता है कि जब आप अपने नफ्स पर काबू पाएँ और पानी को थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करें। जब थोड़ा वक्त बेहतर हो जाए उसके बाद पानी बाद में ज़्यादा पी सकते हैं। उसी वक्त बेहिसाब पानी पीने की कोशिश ना करें कि वो आपको गिरानी कर देगा। तो जहाँ तक यही बात है कि फिर नमक का इस्तेमाल कम हो, ज़्यादा नमकीन चीज़ें ना हो, बाकी जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटिक हैं तो सफर साहब इसमें बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ जो चीज़ें ट्रेडिशनल बनती हैं उसमें चाट भी होती है, पकौड़े भी होते हैं और छोले वगैरह भी होते हैं। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर एतदाल के साथ, बेएतदाली के साथ इस्तेमाल ना कीजिए। बिल्कुल सही बात है सर कि एतदाल जो है वो हमें, एक जो मॉडरेशन होती है वो हमें हर चीज़ में बरकरार रखनी चाहिए। वो चाहे हमारी डाइट हो, चाहे हमारी लाइफ स्टाइल हो, हमारी ज़िंदगी का कोई भी फेस हो, एतदाल हर चीज़ में हमें बिल्कुल लाजिम है। अच्छा सर, डॉक्टर जफर साहब, मुझे आपसे एक चीज़ ये पूछना था, मेरे पास अभी एक क्वेश्चन ही आए कि जैसे सहरी करना तो सुन्नत है कि सहरी हमें लाजमी करना चाहिए, लेकिन अक्सर औकात हमें से कुछ लोग सहरी स्किप भी कर देते हैं। लेकिन स्पेशली जैसे जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके लिए सहरी करना कितना ज्यादा जरूरी है कि उनको फिर पूरे दिन का उनका जो है फास्टिंग होता है, फिर उस दौरान उनकी अगर खुदा ना खास्ता तबीयत बिगड़ जाए, कुछ हो जाए, तो उनके लिए सहरी करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? आम दिनों में तो वो 3 वक्त खाना खा रहा होता है और रोजे की हालत में जाहिर है कि दोपहर वक्त में नहीं होगा, तो उसे सहरी में ऐसे ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है जिससे वो पूरा दिन उसको गुजार सके और उसकी ब्लड शुगर लेवल 100 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम ना हो। यानी लाजमी है कि वो सहरी करे। सहरी करना, जैसे आपने फरमाया, बिल्कुल सुन्नत भी है, और बगैर सहरी के रोजा ज़ियाबतीस के हामिल अफराद को नहीं रखना चाहिए। लाजमन सहरी करनी चाहिए, और न सिर्फ सहरी करनी चाहिए बल्कि उसके आखिरी वक्त तक उसको खाना रखना चाहिए ताकि वो अपने अपने उसकी शुगर लेवल को बहुत देर तक मेंटेन कर सके। जी सही सर। अच्छा सर, डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, एक मेरा आपसे अभी एक सवाल ये आया है कि जैसे हम लोग हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, है ना, कि कुछ लोगों को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, जिन लोगों को अगर लो ब्लड प्रेशर की जो है प्रॉब्लम हो रही है कि
रोज़ों के दौरान उनका जो है बीपी बिल्कुल लो हो गया है या इस तरह की कैफियत हो रही है, तो उन लोगों को जो है रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या अगर वो रोज़ा रख रहे हैं तो किस तरीके से उस रोज़े को जो है के दौरान जो है चीज़ों को मैनेज करना चाहिए? बेटा देखें, जो लो ब्लड प्रेशर है वो कोई बीमारी नहीं है एज सच डायरेक्टली। लो ब्लड प्रेशर किसी न किसी वजह से होता है, और वो ऐसा मतलब जैसे कि किसी को उल्टियाँ आ गई, किसी को असहाल हो गया, दस्त आ गए, किसी को कहीं से ब्लीडिंग हो गई, तो ये लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। उसके उनकी कोई ना कोई वजूहात होती हैं। लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर ऑलरेडी किसी दूसरी वजह से लो रहता है, जैसे कि फर्ज किया कि कोई कार्डियक पेशेंट है जिसको हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, या उसका दिल का इतना कमजोर है कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 90 से नीचे रहता है या 100 से नीचे रहता है, तो उसमें देखिए उसमें लाजमी है कि वो अपने पहले डॉक्टर से मशवरा करे और उसको दिखाए कि क्या मैं ब्लड प्रेशर इस ब्लड प्रेशर के साथ रोजा रखने के लायक हूँ या नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है ऐसा, मगर ये किसी न किसी बीमारी की अलामत होती है, जिसे हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर के अंदर चक्कर आना, मोती आना, ये बीमारी नहीं, ये अलामत नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लिकेशन की अलामत है। आमतौर पर क्या होता है कि लो ब्लड प्रेशर अगर उसको रहता है और उनको खड़े होने में चक्कर आते हैं, या वो अपना काम काज नहीं कर सकता है, और उसको कोई दिल की ऐसी बीमारी है जिसमें उसका दिल का फंक्शन अच्छा नहीं है, खासतौर पर कार्डियोमायोपैथी में, तो उनको हम रोजा रखने की इजाजत नहीं देते। या ऐसे मरीज जो को पेशाब आवर दवा लेते हैं, उनको बार बार पेशाब आता है और क्योंकि ज़्यादा का पानी जिस्म में रहे तो उनका जो फेफड़ों में पानी जा सकता है, तो हम उनको भी रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं देते। लेकिन अगर बाकी ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि आप किसी को लो ब्लड प्रेशर हो अब रोज़ा रख ले, तो ज़ाहिरी तौर पे 12 से 14 घंटे कम अज़ कम उसको पानी नहीं पीना है। और अगर पानी नहीं पीना है, ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो है और गर्मी का मौसम है, उसका जो पर्सपिरेशन से और तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी और निकल जाएगा, तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसे तमाम मरीज जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, लोअर साइड पे रहता है, और उन्हें कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, तो जब तक उनका तबीब उनको इजाजत नहीं दे वो रोजा नहीं रखे। थैंक यू सर। सर आपने बहुत इम्पोर्टेंट एक बात बताई कि जिन लोगों को अगर इस तरह के इश्यूज हैं तो उनको लाजमी तौर पर पहले अपने फिजिशियन से या अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद वो फिर रोज़ा रखेंगे, फिर खुदा ना खास्ता आगे जाकर उनकी तबीयत मजीद में जो है ख़राब ना हो। अच्छा डॉक्टर ज़फ़र, अच्छा आपसे मेरी एक सवाल है कि जैसे जो डायबिटीज़ के हमारे पास जो मरीज़ होते हैं उनमें से बहुत से मरीज़ को जो है इंसुलिन की जो है ज़रूरत होती है, तो कुछ लोगों को इसका ये सवाल होता है कि जो है अगर वो जो इंसुलिन के जो मरीज हैं उन पे जो है रोज़ा रखने के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, और फिर वो जो है रोज़े के दौरान क्या वो इंसुलिन के इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर उनको कोई बहुत बहुत अशद ज़रूरत है किसी मेडिसिन के इस्तेमाल की या इंजेक्शन के इस्तेमाल की, तो ये जो है उसको ये चीज़ एप्लीकेबल है भी कि नहीं है? ना सिर्फ डॉक्टर साहब, ना सिर्फ इंसुलिन बल्कि किसी भी इंजेक्शन के लगाने से रोजा नहीं टूटता, और इस पर उलमा इकराम का फतवा मौजूद है और जो छपवा करके भी अब बांटा जा चुका है और लोगों के इल्म में लाया गया कि इंजेक्शन को वो डिस्प्यूट ना बनाए, इंजेक्शन लगाने से रोजा नहीं टूटता। अब दूसरी बात, जो लोग, जब हम किसी को पहले से पता है कि वो डायबिटीज का पेशेंट है, तो हम बहुत ज्यादा इस बात पर इसरार करते हैं कि वो रमजान की तैयारी रजब के महीने से करें, यानी रजब के महीने में प्री रमजान असेसमेंट के लिए वो आए, और ये वो टाइम होगा जिसमें डॉक्टर उसका डॉक्टर इस बात को असेस करेगा कि इसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल है कितना और इस डिजीज की क्या स्टेटस है। इस दौरान जो उसको बहुत ज्यादा, यानी जो उसको प्री डायबिटीज एजुकेशन दी जाएगी कि कौन सी चीज कैसे करनी है, इसमें बहुत ज्यादा अहमियत टाइप ऑफ डायबिटीज, उसकी ड्यूरेशन और उसकी वो किस चीज से उसका इलाज हो रहा है। अब आपने बताया कि जैसे इंसुलिन से हो रहा है, तो अब इंसुलिन से हो रहा है तो कौन सी इंसुलिन? अगर सिर्फ बेजल इंसुलिन है तो वो तो रात में ही अफ्तारी के बाद ही होगी और वो 30% कम कर ली जाएगी, जितनी भी डोज लग रही थी रमजान से पहले वो 30% कम हो जाएगी। लेकिन अगर प्री मिक्स है और प्री मिक्स वो ओडी डोज है, तब तो बहुत आसान है कि वो शाम में चले जाएगा।
लेकिन अगर बीडी डोज है, दिन में 2 मरतबा वो इंजेक्शन लग रहा है और वो कॉम्बिनेशन है 2 इंसुलिन का, शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग, तो जो सुबह की डोज है वो शाम में लगेगी यानी अफ्तारी के टाइम पर, और वो 75% रह जाएगी यानी 25% कम कर दी जाएगी। और जो डोज उसकी शाम को लग रही थी वो सुबह में ले जाई जाएगी यानी सहरी में, और सिर्फ आधी लगेगी। तो ये वो चीजें हैं जो उसको प्री डायबिटीज, उसमें प्री रमजान एजुकेशन में बहुत ज्यादा इसरार करके बताई जाती हैं। लेकिन फैसला करना तबीब का ही काम है और वही इस डोज को फिक्स करता है। जो लोग एन और आर को अलग अलग करके लेते हैं, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग को, फिर वो उसको खुद से मिलाते हैं, तो उनके लिए भी यही है कि सुबह वाली डोज जो है जब वो शाम को लेंगे तो सुबह वाली डोज आर तो पूरी होगी और एन 75% रह जाएगा। लेकिन सुबह में यानी सहरी के वक्त में शाम वाली डोज जो आमतौर पर शाम में ली जा रही थी वो दोनों आधी आधी हो जाएगी, आर भी आधी हो जाएगी, एन भी आधी हो जाएगी। ये जितनी भी एडजस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूं ये टू बिगिन विद है, यानी आप जब रमजान आता है तो शुरू करते हो तो उस वक्त आपको ये एडजस्टमेंट चाहिए होती है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उसके बाद खून में शक्कर चेक नहीं करनी या फिर मालूम नहीं करना, बल्कि 7 मरतबा मालूम करना है। जो जिसकी जितनी इस्तिताअत होती है और जिस तरह जरूरत होती है उसके हिसाब से वो शुगर अपनी चेक करेगा और फिर अपने तबीब के मशवरे से इस जो कुछ मैंने रिजीम बताई इसमें भी तब्दीली करेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल एक और, वो ये सब मेरा ये वाला सवाल जो है ना, ये आप दोनों से, ये आप दोनों जो है ना मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि अभी जैसे अगर कोई फर्द है, ठीक है, उसको डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन का मसला है और वो अभी वो रिसेंटली वो शख्स कोविड-19 से भी दो चार हो चुका है कि उसको कोविड-19 का भी इन्फेक्शन हो चुका है और उसको डायबिटीज भी है या फिर हाइपरटेंशन है, तो उसको जो है रमजान में कुछ स्पेशल करने की जो जरूरत है कि वो स्पेशली आम लोगों से हटकर या फिर दूसरे लोगों की जो है बनिस्बत उसको ज्यादा एहतियात की जो है जरूरत है, तो क्या इसमें जो है हम कह सकते हैं? सर बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल उठाया है और ये इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है कि कोविड-19 के पेशेंट जो हैं वो क्या करें। देखिए इसमें ये देखना होगा कि कोविड-19 जो है किस लेवल का उसको हुआ। एक तो एसिम्प्टोमेटिक हुआ और निकल गया, उसको पता ही नहीं चला कोविड-19 था, हुआ और उसने ना टेस्ट करवाया ना उसको कोई ज़्यादा सीरियस मसला हुआ, तो वो तो जो है ना आप इत्मीनान के साथ रोज़ा रखे, जिनसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है। नंबर 2 बात ये होती है कि ऐसे तमाम लोग जो सीरियस हुए, खुदा न खासा वेंट पे गए और उनको तमाम की तमाम ट्रीटमेंट दी गई हैं, तो एज ए फिजिशियन हम 3 महीने तक उनको किसी किस्म का रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि वो हाउ दे विल बिहेव। कोविड-19 का ज़्यादा ट्रीटमेंट है जो अभी तक एक तो ट्रीटमेंट फाइनल नहीं है, इस पर अभी तक रिसर्च जा रही है। पिछले साल जो कोविड आया था तो उसमें जो रमज़ान गुजरे थे उस पर लोगों को कुछ इसका अंदाज़ा नहीं था, कुछ ने रखे कुछ नहीं रखे, जो कुछ भी मसला था। अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर रहा है तो इस पर तहकीकात हो रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी कल ही मैं लिटरेचर पढ़ रहा था, उसमें ये था कि कोविड-19 के बाद नेक्स्ट 3 to 6 मंथ के अंदर उन लोगों को क्या नाम है साइकेट्रिक और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी सामने आ रहे हैं। तो इसलिए वो तमाम के तमाम पेशेंट जो सीरियस हुए कोविड-19 की वजह से, तो उनको रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। हम नहीं जानते कि वो किस तरह से बिहेव करेंगे। अब वो पेशेंट आते हैं जो कि इंटरमीडिएट थे कि उन्होंने उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं आई, लेकिन घर में ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं आई, लेकिन क्वारंटाइन वगैरह रहे। अगर उनका एहतियातन ये है कि अगर 1-2 महीने गुजर चुके हैं, कोई सिम्टम उनकी नहीं है, एंटीबॉडीज में डेवलप हो चुकी हैं, कोई भी उनको अलामत नहीं हो रही है, तो वो अपने डॉक्टर की सुपरविजन के अंदर इस ख्याल से रोज़ा रख सकते हैं कि खुदा न खास्ता अगर तबीयत ख़राब होती है किसी भी लम्हे में तो रोज़ा तोड़ देंगे। रोज़े को क्या नाम है बिल्कुल, क्योंकि ये भी इस्लाम ने इजाज़त भी दी है कि अगर जान पे आए तो आप रोज़े को तोड़ सकते हैं। तो अब ये बात आ गई, जो माइल्डली थी वो रोज़ा आराम से रखें,
जो उनको सीवियर प्रॉब्लम था वो रोज़ा नहीं रखें, और जो इंटरमीडिएट कोविड से मुतासर हुए हैं तो वो अपनी दवा जो है ना अपने डॉक्टर से मशवरा करके उससे, तो वो आपकी कैफियत को जानता है, उन्होंने उसको असेस किए हैं, असेस करने के बाद वो आपको इजाज़त दे या ना दे उस पर यकीन रखिए। क्योंकि देखिए रोज़े के मामले में मुफ्ती जो है मौलवी नहीं होते, मुफ्ती जो है वो आपका डॉक्टर होता है कि अल्लाह आप उसके जो उसका फतवा है वो आपने मानना है, यानी कि वो आपकी सेहत को देखते हुए आपको इजाज़त देगा। तो इसलिए लाज़मी है कि जिनको कोविड रिसेंटली हुआ है और वो घर पे रहे, उनको सिम्पटम्स हुई हैं, तमाम चीज़ें हमें आई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं आई है, तो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इजाज़त लेके फिर रोज़ा रखेंगे। जी जबर भाई आप बताएं डायबिटिक। हाँ बिल्कुल सर, बहुत 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 की बहुत वाज़ेह। इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो रमजान से पहले जो असेसमेंट की जा रही है उसमें डॉक्टर ये भी एनालाइज करेगा, वो जो सबने तीसरे की बात की इंटरमीडिएट वाले की, तो अब ये बंदा पोस्ट कोविड सिंड्रोम में किस किस शक्ल में प्रेजेंट कर रहा है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि अगर पोस्ट कोविड सिंड्रोम अब जबकि अब उसके पेशेंट्स भी आने लगे और अब उसकी उसकी रेमेडीज भी बताई जाने लगी, और अब हम उसको ये भी असेस कर रहे हैं कि उसमें क्लॉटिंग के और खून के जमने के इम्कानात कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर जैसे डायबिटीज की बात थी कि अगर डायबिटीज का कंट्रोल पहले ही खराब था और खुदा न खास्ता ये अभी बिल्कुल कम इसी वक्त पे वो रिकवर किया है कोविड से, या उसने सेल्फ मेडिकेशन की थी, जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई ने जाने की नौबत से, जाने अस्पताल से बचने के लिए खुद से सारे काम घर पे किए और ऑक्सीजन का इस्तेमाल प्लस माइनस, लेकिन वो रिकवर करने के बाद अब जो जो बात बता रहे हैं कि वो स्टमक बहुत जल्दी जल्दी खराब हो रहा है, या ये बिल्कुल लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स होते हैं, या उनको चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है, या उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, कुछ नहीं ये तो ठीक हो जाएगा। अभी भी मस्जिद में ऐसे लोग आते हैं कि जो खांस रहे होते हैं बहुत बुरी तरह और वो मास्क नहीं लगाए होते, तो बड़ी अजीब सिचुएशन हो जाती है कि जो बराबर वाले होते हैं वो किसी ना किसी तरह अपने आप को बचा रहे होते हैं। क्या कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल सही बात कही बताई गई है कि अगर असेसमेंट के बाद डॉक्टर ने ये समझा कि नहीं भाई ये इस काबिल इस हालत में नहीं है कि ये रोजा रख सके, तो उसको उस आदमी को जरूर डॉक्टर की बात माननी चाहिए। और जैसे सर ने कहा बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बात है, हम भी यही कहते हैं कि अगर कुछ लोग होते हैं बहुत ही जज्बाती हो जाते हैं, कहा उनकी अपनी फैमिली कह रही है कि 2-3 तो रख लेंगे 2-3 रोजे रख लेंगे। अच्छा भाई वो 2-3 रख लेंगे फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि ये 2-3 रोजे में अगर तबीयत ठीक रही तो सही है। हमने कहा देखें ट्रायल रोजा शाबान के महीने में है, शाबान के महीने में आप रख करके 2 दिन का या 3 दिन का, रमजान में नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ही जज्बाती हो गए और आपने रख ही लिया तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि रोजा खोलना कब है, क्योंकि इस मजबूरी के तहत खोलने में सिर्फ एक कज़ा होती है, यानी उसको एक ही रोजा रखना है, और इस पे फतवा मौजूद है। दूसरी बात क्या है कि अगर ब्लड शुगर लेवल 70 से कम हो गई और अभी सिर्फ आधा घंटा बाकी है अफ्तारी में, तो मेहरबानी करके वो इसका इंतजार ना करे कि उसको फिट्स पड़ने लगे या वाकईतन वो बेहोश हो जाए और सारा मतलब अदरवाइज भी वो ना इधर का ना इधर का, तो वो रोजा बराबर हो जाएगा। तो ये दिन में किसी भी वक्त 70 से कम हो गई, 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से शुगर लेवल कम हो गई, मेहरबानी करके वो रोजा खोल ले। और अगर किसी वक्त 300 मिलीग्राम से ज्यादा हो गई तो अब वो इसका इंतजार ना करे कि डीके पूरा कंप्लीट उस पे हो जाए और वाकई हो और जब भी वो कोई डॉक्टर के लिए भागे, तो भैया 300 से पे भी उसको ज्यादा होने पर रोजा खोल लेना चाहिए। थैंक यू सर, इतनी नाइस इन्फॉर्मेशन दी कि जो लोग, क्योंकि जो स्पेशली आजकल के जो है सिनेरियो में ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो लोगों को समझना चाहिए कि सेहत के साथ साथ जो है रोज़े की जो है हम फजीलत को हासिल करें। अच्छा सर, एक सवाल और है कि जैसे कि आजकल कोविड-19 के साथ साथ गर्मियों का मौसम भी है, कोविड का तो मौसम है ही,
उसके साथ साथ गर्मियों का मौसम भी है, तो गर्मियों के मौसम में भी लोगों को आजकल डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, स्पेशली जो हमारे पास कुछ 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 ऐसी कोमॉर्बिड डिजीज के जो लोग होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज के जो मरीज हैं, तो उनको आजकल की जैसे गर्मियों के मौसम में किस तरीके की एहतियात रख कर जो है वो उन तमाम एहतियातों को जो है मलहूज़ खातिर रख कर रोज़े को जो है वो करें, और फिर उनको किस क्या क्या आप लोग ये मेरा सवाल आप दोनों से है कि जो है क्या आप दोनों एडवाइस देंगे कि गर्मियों के मौसम में अपने आप को डिहाइड्रेशन से महफूज रखते हुए जो है रोजे की जो है इसको अपने जो है रोजों को जो है पूरा करें। मैं ख्याल में आज आप बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही हैं माशाल्लाह से, अच्छे ऐसे सवाल होंगे जो वाकई रियली प्रैक्टिकल हैं। बेटा बिल्कुल बहुत अच्छी सवाल किया कि आप इस वक्त जो है हीट स्ट्रोक चल रहा है, तो मैं ऐसे तमाम मरीजों को जो कि एल्डरली हैं, जो हमारी एज से उससे ज़्यादा के हैं, उनको मैं कहूँगा कि अव्वल तो वो रोज़ा नहीं रखें। हमें नहीं मालूम कि उनकी क्या नाम है कंडीशन क्या होगी, और अगर वो रोज़ा रखने के बज़िदी हैं तो कम से कम जो टाइम होता है पीक ऑफ गर्मी का, मतलब सुबह 11 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक, वो किसी भी सूरत में घर से बाहर निकलने की कोशिश ना करें ताकि उनको डिहाइड्रेशन ना हो, प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर आपने रोज़ा रख ही लिया है और आपको बाहर जाना पड़ ही गया है खुदा न खास्ता, और वहाँ पर वही स्ट्रोक हो जाता है, तो आपने रोज़े को फौरी तौर पे खोल लेना है, और जो हीट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट है वो आपने लेना है, यानी पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है। खुदा न खास्ता कोई बेहोशी मसला होता है तो जो भी करीबी हॉस्पिटल जाके वहाँ पे आप अपना हीट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट करवाएं। मैं आमतौर पर ये कहता हूँ कि एल्डरली जो पेशेंट्स हैं, जो कि काफ़ी बूढ़े हैं, वो हीट स्ट्रोक में घरों में रहें तो बेहतर है। अच्छा, बात ये होती है कि वो तमाम मरीज जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, और अगर उनको ब्लड प्रेशर जो है वो ट्रिपल कॉम्बिनेशन से कंट्रोल में आ रहा है, स्पेशली जिसमें हम वो डायरेटिक दे रहे हैं, तो उनको मैं ये कहूँगा कि वो रोज़ा ना रखें, इसीलिए कि उसमें अब डायरेटिक दवा देने की वजह से उनके जिस्म का पानी वैसे ही निकलेगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, और साथ साथ ये होगा कि जो हीट स्ट्रोक में जिस्म का जो पसीना निकलता है तो उनको नुकसान होने का अंदेशा है। और अगर वो रखना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये हिदायत है कि वो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम जो पीक होता है गर्मी का, उसमें बाहर निकलने से एहसास करें, और अब जब भी निकलें तो सर को ढांक के निकलें ताकि आपके गर्मी से ये मसला ना हो। ऐसे तमाम पेशेंट जो उनको हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, जो डायरेटिक लेते हैं, और उनको जैसे हम वेट लंग कहते हैं, उनको रोज़ा रखने की कतई इजाज़त नहीं है, स्पेशली इस गर्मी के मौसम में। तो और वो ऐसे वो तमाम पेशेंट जिनको एंजाइना फ्रिक्वेंटली होता है, बार बार उनको गोली ज़बान नीचे रखने की कोशिश आती है, और वो अभी कोई इंटरवेंशन नहीं करवाना चाहते या नहीं हो सकती है, तो उनको भी रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो लुबे-लबाब ये हुआ कि जो पेशेंट स्टेबल हैं वो इत्मीनान से हीट स्ट्रोक में रोज़ा रख सकते हैं, जो क्या नाम है एक्सट्रीम ऑफ एज में है और उन्हें कोई मॉर्बिडिटीज के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो रोज़ा नहीं रखें। जहाँ तक मिडिल के लोग हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, और काफ़ी हद तक सेहतमंद है, तो वो यकीनी तौर पे वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। मैं ख़ास तौर पर कहता हूँ कि जितने भी कार्डिक पेशेंट हैं वो जज्बातियत को छोड़ के पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ले लें। अगर वो आपका डॉक्टर आपको असेस करने के बाद इजाज़त देता है तो और जो एहतियात बताता है उस एहतियात को मद्देनजर रखते हुए, मलूज़ नज़र रखते हुए आप रोज़ा रख सकते हैं। अदरवाइज अगर वो आपको मना करता है तो रोज़ा नहीं रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने रोज़े में छूट दी है। अगर आपकी बीमारी है या खुदा न खास्ता रोज़ा रखने से जान को खतरा है तो आप रोज़ा नहीं रखें। अब जफर भाई आप बताएं। दिन गुजरने के बाद जब अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की मदद से आप इस बात में कामयाब हो गए कि रोजा पूरा हो गया, तो अफ्तारी से लेकर सहरी तक का जो पीरियड है, इसमें आप पर लाजिम है कि आप इसको कंपनसेट करें, यानी मिनिमम 10-12 गिलास पानी तो पीना ही पीना है, एक वक्त पे नहीं, स्पेस आउट कर लें। और गलती से भी अब जो हमारे हवाले से बात है कि भाई ये लोग जो शरबत पीते हैं शाम में अफ्तारी में, इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अगर कोई बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट ले भी लिया गया तो सादे पानी से इसको कंपनसेट करना है, जो उसको पूरा किया जाए।
प्री डायबिटीज असेसमेंट में हम इस बात को भी मद्देनजर रखते हैं कि कोई एक्यूट कंडीशन तो नहीं है, उसके साथ कोई क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, या कोई कोमॉर्बिडिटी और भी तो मौजूद नहीं है। और सबसे अहम बात कि पिछले रमजान में इनका तजुर्बा क्या रहा है, क्या 2 रोज इसी तरह किया था कि 2 रोजे रख करके इनको खोलना पड़ गया था, और फिर दरमियान में या बहुत ज्यादा शुगर बहुत ज्यादा कम हो गई थी या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो पिछले रमजान के तजुर्बे की बुनियाद पर भी ये देखा जाता है कि उस वक्त के जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल था, आज का HbA1c लेवल क्या है, और उसकी बुनियाद पर डॉक्टर ये फैसला करता है कि नहीं भाई आप रखें या ना रखें। बिल्कुल सर, कि हमें हर चीज़ को जो है मद्देनज़र रखते हुए तमाम चीज़ों को मैनेज करना है, कि स्पेशली डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की सूरत हाल को। सर एक और सवाल ये है कि वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है सर, ये कि जो है कुछ जैसे हम में से कुछ लोग को आदत होती है एक्सरसाइज करने की, इवन चाहे हमें हाइपरटेंशन के मरीज हो उनको भी जो है डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि हल्की फुल्की वॉक है या हल्की फुल्की एक्सरसाइज है, उसको जो है वो अपनी डेली रूटीन का लाजमी हिस्सा बनाए। तो स्पेशली ऐसे हाइपरटेंशन के जो मरीज होते हैं या अभी जिनको कोई जो है रिसेंटली दिल की कोई ऐसी बीमारी लाहक हुई है, या जो डायबिटीज के मरीज होते हैं, उनको जो है ड्यूरिंग रमज़ान अपने फिजिकल एक्टिविटीज को या फिर एक्सरसाइज जैसे हम कहें तो उसको किस तरीके से जो है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी वो कर रहे हैं तो उसको किस हद तक जो है लेकर जाना चाहिए। देखिए, ऐसे तमाम पेशेंट जो कि एक्सरसाइज करने के रूटीन में हैं, यकीनी तौर पर हम रोज़ा रखने के बाद मतलब सुबह के वक्त में तो अलाउ नहीं करते कि उसमें उनकी जो ना एक्सरसाइज की वजह से जो कुछ उनको पसीने वगैरह आएंगे, पानी जिस्म को निकलेगा, तो उसमें उनको तकलीफ होने का अंदेशा है। अच्छा, अब उसमें डिपेंड नहीं करता है कि उनकी एक्सरसाइज किस किस्म की थी, क्या सिंपल वॉकिंग थी या एरोबिक थी या हैवी एक्सरसाइज। रोजे के दौरान में एटलीस्ट हैवी एक्सरसाइज की इजाजत नहीं है। जहां तक वॉकिंग की हल्की फुल्की की इजाजत है, तो मैं अपने मरीजों को ये कहता हूं कि भाई अगर आप यू फीलिंग बेटर, ऑल राइट, कोई मसला नहीं है, तो आप शाम को असर के बाद रोजा खुलने से पहले आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज और वॉकिंग कर लें। लेकिन स्टैंडर्ड एक्सरसाइज किसी भी सूरत में इजाजत नहीं है, क्योंकि सुबह आपने सैरी की हुई होती है, उसके बाद आपको कम से कम हम कहते हैं कि एक्सरसाइज जो है वो खाली पेट होनी चाहिए। तो सुबह में आपने सैरी करने के फौरन बाद एक्सरसाइज आपको इजाजत नहीं होगी। इसी तरह रात को खाना अफ्तार के फौरन बाद भी आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और वक्त क्योंकि इतना मुख्तसर होता है, क्योंकि जब आपने रोजा अफ्तारा उसके बाद थोड़ी देर के बाद मगरिब पेशा और फिर तरावी हो जाती हैं, और तरावी के बाद आपका जो सैरी का टाइम जो है वो काफ़ी कम रह जाता है, क्योंकि कहीं 11 बजे कहीं 11:30 बजे तरावियाँ ख़त्म होती हैं। तो उस वक्त आप इतने तमाम दिन भर के थके हुए होते हैं कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो आम अगर देखा जाए तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जो आप तरावी कर रहे हो वो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत है। अल्लाह ताला ने आपको नेचुरल एक्सरसाइज दे दी है। 20 रकअत तरावी जो है वो काफ़ी होती है। लेकिन अगर आप अपना रूटीन रखना चाहते हैं तो हल्की फुल्की जो वॉकिंग है वो अफ्तार से पहले कर लें, और ताकि अगर कोई मसला भी हो तो फौरी तौर पर रोज़ा खुलने वाला होता है तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज, जंपिंग या जिम जो होती है वो रोज़े के अंदर इजाज़त नहीं है, स्पेशली वो पेशेंट जो पेशेंट है। जैसे आपने कहा कि अभी कोई रिसेंटली कोई कार्डियक प्रॉब्लम हुआ है, फर्स्ट या खुद को हार्ट अटैक हुआ है, कोई हार्ट फेलियर में गया था, या किसी को अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर रहा है, तो उनको रोज़ा रखने की इजाज़त तो वैसे भी नहीं होती। हार्ट अटैक के बाद, एंजियोप्लास्टी के बाद, बाईपास के बाद और कोई हार्ट फेलियर का इंसिडेंस हुआ है, तो हम कम से कम 3 महीने का गैप रखते हैं उसको रोज़ा रखने के लिए। अगर 3 महीने का गैप नहीं है तो उनको रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। तबर भाई बताएंगे डायबिटीज को और शुगर। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ तो शुगर के कंट्रोल में बहुत बड़ा रोल है वर्जिश का। लेकिन जैसे सर ने कहा कि भाई तरावी बेहतरीन नेमुल बदल है, और तरावी पढ़ने से अगर वो उसको उतनी देर की वो वर्जिश पूरी हो जाती है तो उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो अपने आप को किसी मुश्किल में डाले, चाहे रोजे के दौरान या रोजे के बाद। अब जो लोग बैठ कर नमाज पढ़ते हैं, बैठ कर नमाज पढ़ने वाले अपने मामूल में 10 से 15 मिनट की वॉक
जरूर शामिल करें, या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो बैठ अपने आप को हाथ से पुश करके, या जो छोटे बच्चों की तरह जो वो वर्जिश करते हैं उस तरह कर लें। करना तो है उनको, उन लोगों को जिनके पास जो तरावी में उस तरह शामिल नहीं होते जैसे बाकी लोग होते हैं, और खड़े होकर के पूरी 20 रकअत का पढ़ना, वो तो बहुत अच्छा नेमुल बदल है। अलबत्ता रोजे के दौरान जो है ना, ये तो डायबिटीज के पेशेंट को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी शुगर कम हुई तो सारा की तरह सब बराबर हो जाएगा। इसी तरह वो लोग जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस फरमा रहे होते हैं, वो भी मेहरबानी करके रोजे के दौरान ना करें। जो कुछ करना है वो सहरी में करें या वो अफ्तारी के बाद करें। तो वर्जिश का तो यही मामूल रहेगा। बिल्कुल सर ये एक दो सवाल और है मेरे पास। ये क्वेश्चन है कि जो अगर जैसे हम किसी भी शख्स को अगर हाइपोग्लिसीमिया या हाइपरग्लिसीमिया की जो है अगर शिकायत होती है, तो शुगर की मिकदार को वो कैसे जो है कंट्रोल करना चाहिए इसको? हाइपरग्लाइसीमिया दो से एक तो जैसे मैंने बताया कि वो शुगर लेवल हाई हुई, 300 मिलीग्राम से ज्यादा हुई तो आप रिस्क नहीं लें। लेकिन अगर किसी ने मना करने के बावजूद खजला भी और फेनी भी और सेवैयां भी और वो जलेबी भी खाई है, और शहरी के 2 घंटे बाद वो टेलीफोन कर रहा है, डॉक्टर साहब 305 आ गई, तो 305 अगर उसने बेईमानी नहीं की, ग़िज़ा सही है, तब तो ये सीरियस मैटर है। लेकिन अगर उसने खजला फेनी और सेवैयां और जलेबी से ये 300 तक पहुंचाए, तो मेहरबानी करके वो कुछ काम ना करे, उस दिन लेट जाए, क्योंकि ये ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अगर किसी वजह से शुगर लेवल, यानी अगर उसका काम की नौयत ऐसी है, स्पोर्ट्स टीचर है, बाहर जाना पड़ा उसको, और वो वहां खड़े होकर के बच्चों को पीटी करा रहा था, या जो भी, उसको धूप लगी और वो किसी वजह से उसके जिस्म में इतनी कमी हो गई शुगर की, यानी उसने खुद भी एक्सरसाइज करके दिखाई है, तो उसमें क्या हुआ कि अब वो अगर उसकी शुगर लेवल 70 से कम हो गई और वो सिम्टोमेटिक हो गया, अगर 70 से कम हुई और अभी उसको कोई घबराहट नहीं है, कोई पसीने नहीं आ रहे, कोई दिल तेज तेज नहीं चल रहा, तो अभी भी उसके पास चांस है कि वो सब कुछ छोड़कर रेस्ट कर ले। लेकिन अगर वो क्या नाम है, वो सिम्टोमेटिक हो गया, उसको सारी चीजें हो गई, तो अब उसे इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि या तो वो उसको फिट्स पड़ने लग जाए, झटके लगने लगे, या वो बेहोश हो जाए। इसका इंतजार ना करे भाई, वो चाहे आधा ही घंटा रह गया, उसे उसको खोलना होगा। अच्छा, खोलने का क्या मतलब है? खोलने का मतलब यह है कि वो 20 ml तक जूस लेकर और फौरन ही चेक कर लेगा। ऐसा नहीं हो कि भाई वो रोजा भी खोल लिया और उसके बाद भी कि भाई बेहतर ये है कि हम उस वक्त तक कुछ ना खाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए हाइपोग्लाइसीमिया का, और उसको अपनी शुगर नॉर्मल लाने के लिए ये इसी तरह उसको मीठे लेकर के और उसको पूरा कर लेना चाहिए। बिल्कुल सर, अब बस ये एक लास्ट सवाल है मेरे पास, ये सवाल मेरा आप दोनों से, कि हम जो है डाइट के हवाले से आप दोनों की क्या एडवाइस है कि हाइपरटेंशन में और डायबिटीज के जो मरीज हैं उनको एक किस तरीके की एक बैलेंस डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए, और वो बैलेंस डाइट को कौन कौन सी हो सकती है कि जो वो सहरी में और अफ्तारी में इस्तेमाल करें? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। ये प्रॉपरली तो डाइटिशियन ही आपको बताएगा क्या होना चाहिए, क्योंकि हर मरीज का जो टेस्ट अलग होता है। किसी को निहारी पाई पसंद है, किसी को सादी रोटी पसंद है। मैं ये कहता हूँ कि जो हम कहते हैं डैश डाइट विच अवॉइड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। डैश डाइट में होता है कि आपकी तमाम डाइट के अंदर तमाम चीज़ें शामिल हों, स्पेशली उसमें वेजिटेबल्स हों, फ्रूट हों, और जो वाइट मीट हो, रेड मीट और लीन मीट कम से कम हो, मीठे हर किस्म की चीज़ें नहीं हो, और अगर डायबिटीज है तो ऐसी, क्योंकि हम जो ग्रीन वेजिटेबल की बात करते हैं तो उसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, वो पेशेंट के लिए हाइपरटेंशन में बड़ी सूदमंद होता है। तो उसमें देखा ही जाता है कि आपकी जो डाइट है वो किस हिसाब से बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें देखना है
कि एक मरीज की पूरी एक्टिविटी कितनी है। जो आदमी रेस्ट में होता है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होता, उसको तकरीबन 2000 कैलोरी की जरूरत होती है पर डे की। तो उसी हिसाब से डाइट जो है वो आप एडजस्ट करेंगे। लेकिन डाइट में आप तमाम चीज़ें, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि उसमें फ्रूट, पल्सेस, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, लीन मीट कम होगा, तली हुई चीज़ें, अशिया जो है, मिठास की चीज़ें जो हैं वो आप अवॉइड करेंगे। एग्जैक्टली डाइट मालूम करना है तो इसके लिए भी यही है कि आप अपने डाइटिशियन से मुलाकात करें, वो आपको आपके हिसाब से पूरी कैलकुलेशन करके बताएगा ही बताएगा। जी जफर भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि डाइटिशियन बीएमआई कैलकुलेट करके एनर्जी रिक्वायरमेंट देखकर वो इंडिविजुअलाइज डाइट प्लान देगी कि जो आपके लिए इंतहाई मुनासिब है। लेकिन जहां तक एक जर्नल उसके का ताल्लुक है, तो शहरी में डायबिटीज के मरीजों को ये क्या है कि कुछ मिकदार चिकनाई का इस्तेमाल करना चाहिए। निशास्ते और लहमियात को भी खाने में शामिल करें और सादा चपाती की बजाय कम चिकनाई वाला पराठा या उसी रोटी पर अगर वो लगा करके और तेल लगा करके उसको बना लिया जाए। प्रोटीन की जरूरत के लिए अंडा और गोश्त इस्तेमाल किया जाए। शहरी में रेशादार अशिया का इस्तेमाल जरूरी है क्योंकि रेशे की सतह शुगर को नॉर्मल रखने में मददगार साबित होती है। अफ्तारी में सारा झगड़ा जो है वो अफ्तारी में वो जैसे सर ने पहले कहा था कि भाई हाथ रुकता ही नहीं है, तो वो निशास्ते वाली खानों की बड़ी मिकदार शामिल होती है, जैसा कि फल, समोसे, पकोड़े, मीठी अशिया, मशरूबात। इन सब में जो डॉक्टर सदफ ने पहले बात कही थी कि एतदाल जरूरी है, भाई मुतदिल रहना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि देयर इज नो स्पेसिफिक डाइट फॉर डायबिटिक्स। आप सिर्फ जो दवाएं, जो खाना आप खा रहे हैं उसकी मिकदार कंट्रोल कर लें तो मसला हल हो जाता है। अफ्तारी का आगाज एक दरमियानी खजूर से किया जा सकता है। अफ्तार में लीमू के शरबत या बगैर शक्कर के लस्सी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये चूंकि ज़ियाबितीज का पेशेंट सहरी भी करेगा, अफ्तारी भी करेगा और रात का खाना भी लाजमन खाएगा, लाजमन। तो क्या है कि रात का खाना हस्बे मामूल होना चाहिए और उसमें चपाती या चावल के साथ कम चिकनाई वाला सालन इस्तेमाल करें और मुनासिब मिकदार में सलाद लें। दिन में हम कहते हैं कि थोड़ा सा लूज कंट्रोल हो, यानी शुगर लेवल जो है वो 100 से 200 मिलीग्राम के तक हो। रात में जब आपको फ्री हैंड है तो आप खा सकते हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल होना चाहिए कि 100 से लेकर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से आपकी शुगर ज्यादा ना जाए। यानी कभी अगर आप दावत में बुला लिए गए हैं और वो मतलब हर चीज पर इसरार है कि ये तो मैंने आज खुद ही पकाया है लिहाजा आप खाएं, तो वो खाने में 2 घंटे बाद शक्कर चेक कर लें। अगर 180 से ज्यादा है तो इसका मतलब है अब कल तो डाइटिशियन के पास जाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल सही बात है सर कि एतदाल जो है हर चीज़ में हमें जो है लाजिम है, स्पेशली जो है रमज़ान के जो उसमें, ताकि हम जो है अपने अच्छे तरीके से रोज़ा भी रख सकें और फिर हमारी सेहत भी जो है में बेहतर रहे। आप दोनों मोतबर शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब एंड डॉक्टर जफ़र इकबाल अब्बासी साहब के आप दोनों ने आज इतना हमें अपना कीमती वक्त दिया। और ये कि जो लोग हमें सुन रहे हैं हमारे हाशमानीज़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के पेज पर लाइव, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, उन लोगों को भी, और फिर बाद में भी जो लोग इसकी जो है रिकॉर्डिंग्स देखेंगे उनको भी इस के जो है रमज़ान के जो मुबारक मौके में हमें किस तरीके से डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के जो मरीज़ हैं, के जो लोग हैं, उनको अपने आप को मैनेजेबल कंडीशन में रखना है और फिर ये कि अपने रमज़ान को एक अच्छी तरीके से गुजारना है। तो बहुत सारे उनके जो है आज सवालात के जवाबात उनको आज मिले होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हाशमानीज़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के पेज से आप लोग के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वेबिनार्स अरेंज करते रहेंगे। जो लोग हमें अभी वहाँ पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं उन लोगों के हमें फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।